हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशंस करेंगे कि कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कौन से पॉइंट अपन को मार्क करना चाहिए और जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स है उनको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। पहले अपन डेली टाइम फ्रेम में देखे ना, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक साल के बाद एक नया हाई बनाया हुआ था। 26,100 के अराउंड निफ्टी ने टच किया होता है। वहां से अपन ने एक सेलिंग प्रेशर देखा, एफआईएस का सेलिंग वाला डेटा देखा, और लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अपन सेलिंग देख रहे हैं। अब आने वाले टाइम में कौन से पॉइंट से मार्केट रिवर्सल कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये वीडियो में अपन डिटेल्स में देखते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ना निफ्टी का, वो 25,500 रहेगा। टेक्निकली डेफिनेटली एक नेगेटिव में जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट था 25,700 का, जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और जो कल फाइनली क्लोजिंग हुआ 25,600 के बिलो हुआ है। अब अपन को देखना ये रहेगा कि 25,500 है वो सस्टेन करता है। अगर देखे कल के सेशन में अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और 25,500 ब्रेक नहीं करता है, ये सस्टेन करता है, सेम रेंज में अगर टाइम पास करता है, और यहाँ से अगर कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाती है, तो हो सकता है 100 से 200 पॉइंट्स तक का अगर अपन को एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, 25,700 तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं। और डेफिनेटली ट्रेडर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर 25,500 ब्रेक करता है तो अपन को लाइकली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड 25,400, 25,300 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा कल के सेशंस में निफ्टी में ट्रेड प्लान करने के लिए। बट आज जिस हिसाब से 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो हो सकता है कि अगर यहाँ से एक हल्का सा डाउन करके हल्की एक रिकवरी की चांस बन सकता है। अपसाइड 25,700 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहा है, इसको प्रॉपर प्राइजेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है और 25,500 का लेवल सस्टेन करता है, कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन बनाती है, तो डाउन साइड वो 25,450 या 25,500 के स्टॉप लॉस के साथ अपन एक बाई पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। और अपसाइड 25,700 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। बस ध्यान एक रखना है कि अगर 25,500 ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली कोई बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट नहीं करना चाहिए। डाउन साइड अपन को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, टेक्निकली डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव में आ चुका है, बट देखना है रहेगा क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि एक बाइंग भी हो सकती है। तो ये निफ्टी में आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के लिए कौन से पॉइंट रहेंगे एक बार अपन देख लेते हैं। सेंसेक्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे ना, डाउन साइड अपन को देखना ये रहेगा कि 83,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है सेंसेक्स, डेफिनेटली ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट कल अपन ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखना चाहिए कि भाई ओआई कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्राई करना चाहिए कि इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करो। आप ओटीएम करते हो ना, तो डेफिनेटली थीटा डिके हो जाता है। जैसे कल के सेशंस में कंटिन्यू अपन एक सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है सेंसेक्स में, ठीक है। तो अब देखना ये रहेगा, जो कंटिन्यू डाउनफॉल अपन ने देखा हुआ है, अब यहाँ से सस्टेन करता है तो अपन को क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। डेफिनेटली देखो, अगर ये कल साइडवेज ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और ये सस्टेन करता है 83,000 का लेवल, ठीक है, और यहाँ से कोई भी बुलिश पॉजिटिव ट्रांजेक्शन दिखाती है 5 या 15 मिनट्स कैंडल में, तो अपन बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। अपसाइड है अपन को 83,500, 84,000 तक के लेवल भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली टेक्निकली डेटा नेगेटिव है, पर जब तक 83,000 फ्रेश ब्रेक नहीं करता है, तो कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, कोई नेगेटिव ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वोलेटिलिटी भी रहेगी, ठीक है, और थीटा डीके भी होता है, तो हाई चांस होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का। तो अगर फ्रेश ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है 83,000 के लेवल पे, तो ये अपन को एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटीज दिखनी चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ से कोई भी अगर पॉजिटिव पोजीशन दिखाती है, तो इन द मनी ऑप्शन में आप एक स्टॉप लॉस के साथ बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। पर रेंज बहुत नैरो रह सकती है, ठीक है, तो इतना ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब बैंक निफ्टी की बात करूं ना, तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में एक पॉजिटिव आउटकम है, और एक पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। अगर अपन कंपेयर करें ना बैंक निफ्टी का चार्ट में, ठीक है, तो डेली चार्ट में भी अगर अपन बैंक निफ्टी में देखें ना, तो
जितना वीकनेस अपन ने निफ्टी और सेंसेक्स में देखा इतना बैंक निफ्टी में अपन ने देखा नहीं है। देखो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में कंटिन्यू अपन ने सेलिंग देखा हुआ था, पर बैंक निफ्टी एक होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं बताऊं ना फ्रेंकली, जब तक ओवरऑल अगर देखे ना तो 57,000 के अबव एक बाइंग दिस अपॉर्चुनिटीज के लिए अपन ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया हुआ है, पीएसयू बैंक में भी काफी पॉजिटिव चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मंथली एक्सपायरी है, तो फ्यूचर में ट्रेड करते तो ऐसा कोई नेगेटिव, जब तक 57,000 होल्ड कर रहा है ना बैंक निफ्टी, तब तक अपन बाय ऑन डिप्स भी प्लान आउट कर सकते हैं। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उसको 15 मिनट्स चार्ट्स में देखना चाहिए कि प्राइजेशंस क्या बनाती है। ठीक है, अगर कल देखो हल्का सा मेजर जो सपोर्ट रहेगा ना वो 57,500 रहेगा। अगर 57,500 सस्टेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई भी हल्की सी गिरावट भी आती है और ये सस्टेन करे, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, पॉजिटिव पोजीशन दिखती है 5 या 15 मिनट्स कैंडल में। आप बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड के लिए प्लान आउट कर सकते हो। अपसाइड अपन को 58,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो जिस हिसाब से डेटा है, पॉजिटिव डेटा है, पीएसयू बैंक पॉजिटिव है, एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव देखने को मिले। ठीक है, बट अगर मैं निफ्टी में आपको एक बार 15 मिनट्स चार्ट्स में दिखा देता हूँ कि प्राइजेशन के अकॉर्डिंग आप एक्चुअली क्या प्लान करना चाहिए। जस्ट सेकेंड, देखो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग निफ्टी में आपको सिंपल देखना है, जैसे मैंने पहले लेवल बताया कि अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, देखना चाहिए 25,500 का लेवल सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाता है, अब बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट करो। अगर 25,000 ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप एक डाउन साइड और नेगेटिव पोजीशन दिखाते हैं तो सेलिंग पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर सकते हो। डाउन साइड आपको 25,400 25,300 के लेवल भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे डेली अपडेट है हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे।